नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? क्या आप लोग सही से रिवाइज कर रहे हो या नहीं, पहले यह बताओ। देखिए, आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है और एक ही दिन में आपको जाके सारा कुछ डिलीवर भी करना होता है। तो अब कोशिश करो जो भी चीज़ को आप लोग पढ़ रहे हो, आप टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज किया करो, क्योंकि आप अगर रिवाइज करोगे तभी आप कंपटीशन में बने रहोगे। आप देख सकते हो चैनल का नाम भी इसलिए रखा गया है रिवाइज। वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का आइकॉन दिख जाएगा। आइकॉन में क्लिक करके आप पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हम लोग के साथ जुड़ भी सकते हो। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को स्क्रीन में देखने के बाद आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर से ज़रूर देना है। हो सकता है कि आपका अप्रोच सही नहीं हो, आप गलत सॉल्व कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर देना है। उसके बाद आप देखो कि अप्रोच और आंसर दोनों आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज़ सेल्फ प्रैक्टिस। आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको कोशिश करना है कि कम से कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। आपको पता ही है कि यहाँ पे मैं जब सॉल्व करवाता हूँ हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बताता हूँ, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कैलकुलेशन हो। मैं नंबर को ब्रेक कर करके कैसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं वो भी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। कोई भी स्टेप मैं जंप नहीं करता, हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ सो दैट आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके साथ ही जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फार्मूलाज हैं वो भी मैं ऐड कर देता हूँ पीडीएफ के अंदर, सो दैट आप जब पीडीएफ को बाद में देख के रिवाइज कर रहे हो आप उसके साथ ही रिलेटेड फार्मूला या कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लो। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से, नंबर सिस्टम का बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बोला जा रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो एलसीएम को हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, एल लिखेंगे 56 टाइम्स, 56 इंटू एच। देखिए, आपको जब मैं बोल रहा हूँ कि एलसीएम को एल लिखिए, एचसीएफ को एच लिखिए, या साइन थीटा को एस लिखिए, कॉस थीटा को सी लिखिए, आपको बहुत सिली लग सकता है, लेकिन आप एग्जाम में जब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे ना तो जितना कम लिख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना फास्ट आपका क्वेश्चन होगा। समझ रहे हो बात को? हमेशा आपका फोकस होना चाहिए, मुझे टाइम बचाना है, किसी भी तरह से टाइम बचाना है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर भी सही करना है, ठीक है। और बचे हुए टाइम को किसी टफ क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में यूज करना है, तभी आपका अटेम्प्ट जो है अच्छा खासा हो पाएगा एंड नंबर भी आपका बढ़ेगा। देखिए, एल इज इक्वल टू 56 इंटू एच। उसके साथ ही बोला जा रहा है सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम बीइंग 1710। तो एचसीएफ प्लस एलसीएम ये क्या है? 1710। तो एल जो है यह है आपका 56 एच, तो 56 एच प्लस एच है तो 57। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 171 जीरो पाई है आपका 57, ठीक है। तो आप सीधा देख सकते हो 3 से काट रहा है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई ना, 57 इंटू 3, तो 3 इंटू 50 150, 150 और 21 तो 171। तो ये कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि वन ऑफ द टू नंबर्स जो है दैट इज 240। तो हम लोग जानते हैं दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है उनका एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के साथ इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, बस लिखेंगे व्हाट इज द अदर नंबर। तो x इंटू 240 दैट इज इक्वल टू 56 इंटू 30, ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया इंटू एचसीएफ। दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। तो 30 8 240, 8 7 56, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 210। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, बस जो रिलेशन है, मेन रिलेशन जो है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों प्रोडक्ट का दोनों जो नंबर है उसका प्रोडक्ट के साथ इक्वल होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन है आपका एचसीएफ एलसीएम से, ठीक है। देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 108, 124 एंड 156 लिविंग द सेम रिमाइंडर।
मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन है जिससे हम लोग अगर 108, 124 और 156 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा सेम होगा हर एक केस में। ठीक है, देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बोल दिया है तो आपको एचसीएफ तो फाइंड करना है, लेकिन किसका एचसीएफ फाइंड करना है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों को। हम लोग को बोला है सेम रिमाइंडर रहना चाहिए, तो मेथड जो है 108 आपका 124 और है आपका 156, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उनका एचसीएफ हम लोगों को फाइंड करना है, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो 108 और 124 इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा 16। 124 से लेकर 156 तक इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 6 2 और यह 3। ठीक है, तो 32। और अगर 108 और 156 इसका अगर डिफरेंस हम लोग फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा ना, 56 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो हम लोग का क्या करना है 48, 16 और 32 इसका एचसीएफ फाइंड करना है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि एचसीएफ जो होगा 16 होगा, ज़्यादा सोचने का है ही नहीं इसमें कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से, क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय व्हिच व्हेन 156, 181, 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस। मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे अगर इन तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में 6 जो होगा रिमाइंडर होगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, कैसे करेंगे ना, पहले हर एक से 6 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 175 और ये आ जाएगा 325। अब इसके बाद इन तीनों का हमको क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट बोल दिया गया है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, तो ये 150, 175 और 325 देखते ही आपको समझ में आ जाएगा 25 होगा इसका आंसर, क्योंकि 150 और 175 25 के टेबल में ही आता है। तो अगर ये दोनों मिल रहा है तो 325 भी होने का चांसेस भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से, क्या बोला जा रहा है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 व्हिच लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 12 15। अच्छा, मतलब 7 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होना चाहिए और अगर हम लोग उस नंबर को 8 9 12 15 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में 5 कर करके रिमाइंडर आना चाहिए। क्लियर है बात। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में नॉर्मली कुछ कुछ केस में पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो डिजिट सम है, हम लोग चेक करते थे कि किस में 5 रिमाइंडर आ रहा है सिर्फ 9 से, और आंसर टिक कर देते थे। लेकिन अभी एसएससी थोड़ा सा चालाक हो गया है, तो अभी हर एक ऑप्शन आप अगर देखोगे इसमें 7 2 9 तो इसमें 5 आ रहा है, 6 9 6 3 9 तो 5 आ रहा है, 8 1 9 तो 5 आ रहा है रिमाइंडर, 5 और 2 2 तो 5 4 9 और 5, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर जो मेथड है वहीं से हम लोग को करना पड़ेगा। पहले हम लोग को देखना है कि एलसीएम क्या है 8 9 12 15 का एलसीएम। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 8 जो है 2 का क्यूब है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 12 जो है 3 इंटू 4 तो इसके अंदर ही आ गया, और 15 जो है 3 इंटू 5 तो 5 एक्स्ट्रा आया, 3 तो पहले से ही है। तो 8 9 8 और इंटू 9 72, 72 इंटू 5 360, ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब जो नंबर होगा, नंबर क्या होगा ना, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7। तो देखिए मतलब नंबर आपका 360 से भाग जाना चाहिए, उसके बाद 5 ऐड करना है, ऐसा वाला। ठीक है, देखिए तो नंबर हो जाएगा आपका 360 इंटू के प्लस हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे के इजिकल टू 1 2 3 ऐसे पुट कर करके आप देख सकते हैं, और साथों साथ आपको यह भी चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। नेट जो नंबर आ रहा है 1 2 3 पुट करके वो 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा इसको छोटा करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, रिमाइंडर देख लेते हैं। देखिए 360 के प्लस 5 बाय अगर 7 करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर तो 5 ही आएगा, प्लस
के को छोड़िए, के को मल्टीप्लाई करेंगे और 360 को अगर 7 से भाग करते हैं तो 7 5 35, 35 रहेगा तो 10 रह गया, 10 अगर भाग करेंगे 7 से तो 1 से जाएगा तो 3 रह जाएगा, तो 3k + 5, मतलब 3k + 5 जो है इसका रिमाइंडर है। तो 3k + 5 अगर डिवाइड हो गया 7 से तो हम लोग को k का वैल्यू भी मिल जाएगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है जब आपको 360k + 5 मिल गया यहाँ पे, तब आप ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथों साथ आपको चेक भी करना है कि 7 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। क्लियर है बात? देखिए ऑप्शन टेस्ट से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 365 जो ऑप्शन में है, लेकिन ये 7 से जाएगा क्या, 7 5 35, 15 आ गया, नहीं जा रहा है। 2 पुट करेंगे तो 725, ये 7 से जाएगा क्या, 7 9 63, 7 9 63 तो कितना आया, 63 क्यों, पहले 7 से लेकर जाइए, 7 1 7 तो 25 रह गया, तो नहीं मैच होगा। अब 3 पुट करेंगे तो 1085 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर 7 से देखेंगे, 7 1 7, 3 रह गया, 38 आया, 38 5 से जाएगा तो 35, तो फिर से जाएगा 5 से, ठीक है। तो ये मैच हो रहा है। तो ऐसे ऑप्शन टेस्ट करके भी आप लोग कर सकते हो। और अब रिमाइंडर फाइंड कर लो, ये जो है आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर फाइंड करने के बाद छोटा हो गया नंबर, अब इस पर 1 2 3 4 पुट करो। 1 पुट करेंगे, इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 3 पुट करेंगे तो 14 आ गया। तो k = 3 में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो आपको देखना है कि देखिए अगर ये नंबर जो है ये अगर बड़ा नंबर आ गया तब हम लोग ये रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट नंबर छोटा बन जाए। हम लोग को आसानी रहता है फाइंड करने में। क्लियर है? आप ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, तो जैसा हो, मतलब जहाँ पे जैसा है वहाँ पे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। चलिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से। बोला जा रहा है 6 बेल्स बिगिन टू टोल टुगेदर एंड टोल रेस्पेक्टिवली at intervals of 3 4 6 7 8 and 12 seconds. After how many seconds will they are told together again? ठीक है, तो इतना 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 इंटरवल में बजता है, तो कितना टाइम बाद सब एक साथ फिर से बजेगा। क्लियर है? अच्छा, समझ लीजिए एक बार और एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। ऐसा तो आपको पता ही है, इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक समझ लीजिए। पहला बेल जो है 3 मिनट गैप में बजता है, मतलब पहले बजा फिर 3 मिनट बाद बजेगा। ऐसे ही दूसरा बेल जो है एक बार बजा फिर 4 मिनट बाद बजेगा। ऐसे ही तीसरा बेल के लिए भी और चौथा बेल के लिए भी, ठीक है। अब देखिए कितना सेकंड के बाद सब एक साथ बजेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो आपको ऐसा एक नंबर फाइंड करना है, ऐसा एक टाइम, मतलब इतना सेकंड, ऐसा एक नंबर फाइंड करना है जो आपका इन सब नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो सकता है, इन सब का एलसीएम हो सकता है। मतलब आंसर जो होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा। कोई दिक्कत है अभी तक? अच्छा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। वो तो हम लोग कर ही सकते, जानते कैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर लॉजिक को सोचे, ठीक है, तो ऐसा एक नंबर होना चाहिए जो यहाँ पे आपका 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर मतलब उसका सम ऑफ डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होगा, ये हम लोग जानते हैं। और उसके साथ नंबर जो है 4 से भी डिविजिबल होगा, मतलब लास्ट का जो 2 डिजिट है वो आपका डिविजिबल होना चाहिए, किससे, 4 से। ये रूल है डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए हम लोग अगर ऑप्शंस को चेक करें तो लास्ट का अगर 2 डिजिट को देखेंगे तो 76 जो है 4 से डिविजिबल है, 68 जो है 17 से जाता है तो 4 से डिविजिबल है, 86 4 से नहीं जाएगा, 67 4 से नहीं जाएगा। तो ए और बी इन दोनों में से मेरा ऑप्शन बनेगा। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ ही अगर 3 से चेक करें तो 6 7 13, 13 1 14, तो यहाँ पे डिजिट सम 5 बन रहा है। और अगर नीचे वाले में 3 से चेक करेंगे डिजिट सम, तो 8 और 6 14, 14 और 1 15, मतलब डिजिट सम है 6। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आप बोल सकते हो। क्लियर है? देखिए पहली बार में मैं जब आपको समझा रहा हूँ, आपको अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लग सकता है कि इससे तो अच्छा होता मैं एलसीएम फाइंड कर लेता, ठीक है। लेकिन ये जो डिविजिबिलिटी चेक करने वाला बात है ना, आप अगर प्रैक्टिस में लाओगे तो आप ये बहुत फास्ट कर सकते हो। एलसीएम के लिए इतना नंबर जो है इसका एलसीएम आपको फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, वो भी आसानी है, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर इस तरह का लॉजिक आपके माइंड में रखोगे तो आपका जो ऑप्शन चेक वाला है वो बहुत फास्ट काम करेगा, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाएगा 19 4 76, 17 4
68। तो 68 76 है तो 4 से जाएगा, बाकी दोनों 4 से नहीं जाएगा। इन दोनों में से चेक करना है कौन 3 से जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से। क्या बोला जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 13 A B C are 4 distinct numbers and the HCF of each pair of numbers 13A 13B 13C is 13। ABC जो है आपका लेस देन 60 है और C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस C बाई B? A प्लस C बाई B हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग को ABC का वैल्यू मिल जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सोचिए, 13A क्या क्या है देख लेते हैं, 13B और है आपका 13C। अच्छा, इन सबका HCF क्या है, हर एक पेयर का जो HCF है 13। मतलब ये बात तो क्लियर हो गया, अगर HCF 13 होना चाहिए हर एक पेयर का, तो A B और C जो है, A B और C जो है आपका 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ये क्लियर हो गया, क्योंकि हर एक पेयर में अगर A B C 13 के मल्टीपल होगा तभी तो कॉमन फैक्टर 13 निकल के आएगा, क्योंकि एक नंबर तो ऑलरेडी 13 है। क्लियर है इतना? अच्छा, अब बोल दिया गया है 13 के साथ A B C जो है 4 डिस्टिंक्ट नंबर है, 4 अलग अलग। मतलब A B C कोई भी 13 के इक्वल नहीं हो सकता है, कोई भी 13 नहीं हो सकता है। ठीक है, ऊपर से A B C जो है लेस देन 60 भी है, ये भी बोल दिया गया है, और C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A है। क्लियर है? तो अगर 13 का टेबल हम लोग देखें तो क्या आता है, 13 आता है पहले, फिर 26 आता है, फिर 39 आता है, फिर 52 आता है, फिर 65 आता है। तो 65 को तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो 60 से ज्यादा है। अब C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, तो A का वैल्यू हम लोग को मिल गया 26, B का 39, C का 52। A प्लस C बाई B मतलब 26 प्लस आपका 52 बाई आपका 39, 78 बाई 39, तो 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से। बोला जा रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज बाय 7 डिविजिबल बाय इतना। अच्छा, इसका एक मेथड तो हो गया ये कि हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। ये जितना भी नंबर दिया गया है इनका एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे। एलसीएम को फाइंड करने के बाद हो सकता है हम लोग को उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े। एलसीएम इंटू के प्लस आपका 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ऑप्शंस टेस्ट के थ्रू इसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 15 है, 24 है, 28 है, 32 है। मतलब कि 15 के अंदर तो 3 है और 24 के अंदर 3 है, 28 के अंदर 4 भी है, 32 के अंदर भी 4 है और 24 के अंदर भी 4 है। क्लियर है चीजें? एक चीज ध्यान दो, जब आप ऑप्शन टेस्ट कर रहे हो ना इस तरह का क्वेश्चन में, हमेशा आप 3 या 9 को लेने की कोशिश करो। 9 लोगे, 9 को अगर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर 9 नहीं है तब 3 को लो। ठीक है, इससे आप आंसर बहुत जल्दी टिक कर सकते हो। ध्यान से समझिए, द लीस्ट नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7, अगर 7 घटाएंगे तो 15 से भाग हो जाएगा। ठीक है, या 7 घटाएंगे तो 24 से भाग हो जाएगा। मतलब 7 क्या है, 7 तो रिमाइंडर है, हम लोग बोल सकते हैं भागशेष है कि नहीं, बताओ। अच्छा, तो जब 15 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 7, तो अगर उसी नंबर को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए उस नंबर का वो 7 होना चाहिए या तो आपका 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर ऑप्शंस को टेस्ट करें हम लोग, यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 1 9, तो सम ऑफ डिजिट 7 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे नीचे वाले पे देखिए सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 6 6 1 7 7 7 14, तो 14 मतलब 5 आ रहा है। नीचे देखिए, नीचे आपका 7 7 14 15 आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है। नीचे देखिए 9 को छोड़ देंगे, 7 और 1 8 आ रहा है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो है इसमें ही आपका जो रिमाइंडर होगा r इजिकल टू 1 हो जाएगा, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तब। दूसरे वाले में r इजिकल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है।
तीसरे वाले में आर इजिकल टू 0 तो भाग हो जा रहा है, और लास्ट वाले में आर इजिकल टू क्या आ जा रहा है नहीं, यहाँ पे भी आपका 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 1 होना चाहिए। क्लियर है क्या चीज़ें? अब ये भी देख सकते हो, अगर नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूट, जो नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिविजिबल अगर होगा तो नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को 24 से भाग करने के बाद 7 आपका रिमाइंडर आता है, तो उसी नंबर को अगर 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ना, रिमाइंडर आएगा 3। तो अगर किसी यहाँ पे नंबर को 4 से भाग करके रिमाइंडर आ रहा है 3, तो आपका वो आंसर हो सकता है। तो आप अगर देखोगे 21 4 84, ठीक है, तो पहले वाले में रिमाइंडर 3 हो रहा है, अगर 4 से चेक करें तब। दूसरे वाले में भी 64 में भी हो रहा है, 16 इंटू 4 64, तो वहाँ पे भी आपका आर इजिकल टू 3 आ रहा है। तीसरे वाले में 19 4 76, तो आर इजिकल टू 1 आ रहा है, और उसके बाद वाले में 24 और 4 96, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है आपका 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो पहला 2 ऑप्शन हो सकता है अगर 4 का थ्रू हम लोग जाए, लेकिन 3 का थ्रू अगर जाए तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है। क्लियर है? अगर मान के चलो ऐसा हो गया कि 3 से भी 2 आ रहा है, 4 से भी 2 आ रहा है, तो आप एक कोशिश करो कि आप थोड़ा सा 15 से भाग करके देख लो, क्योंकि 15 सबसे छोटा है। क्लियर है क्या? अगर 9 रहता तो सबसे सही रहता, अदरवाइज आपको एलसीएम फाइंड करके उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके साथ ऐड करना है, देखना पड़ेगा कि कौन सा मैच कर रहा है। लेकिन ऑप्शन टेस्ट जो होता है हमेशा इस तरह का क्वेश्चन में अच्छा रहता है। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो आपका 3 से डिविजिबल होने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो है 3 से डिविजिबल के लिए है ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम 4 का डिविजिबिलिटी के लिए है। 4 के लिए हम लोग सम ऑफ डिजिट्स नहीं देखते, ध्यान रखना, 4 के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से पूछा जा रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ये 3 नंबर को, तब रिमाइंडर क्या क्या मिलना चाहिए, 2 7 एंड 19। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, किन का एचसीएफ फाइंड करना है ना, रिमाइंडर्स को अगर पहले ही घटा देंगे तो जो 3 नंबर आएगा उनका एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है। तो एचसीएफ ऑफ 2 माइनस करेंगे तो 124, 7 माइनस करेंगे तो 217, और 19 माइनस अगर करेंगे तो पहले अगर 8 माइनस करते तो 600, 600 में से 11 घटाएंगे तो पहले आएगा कितना 590 माइनस 1, तो 589। अब देखिए इन तीनों नंबर के एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, इनका अगर जो डिफरेंस है उनका एचसीएफ अगर हम लोग फाइंड करें वैसे भी कर सकते हैं। सबसे छोटा प्रोसेस वही होता है। देखिए पहले दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 3 और 9, फिर इन दोनों का अगर करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 2 9, 1 7 8 2 3 5। ठीक है, तो 93 और 372, और अगर 589 से 124 को घटाएंगे तो 4 5 9 2 6 8 1 4 5, तो 465। मतलब ऐसा एक नंबर होना चाहिए जो आपका 93 को भी डिवाइड करे, कोई रिमाइंडर ना रहे, 372 एंड 465 को भी डिवाइड करे। तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि 93 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 372 आता है, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 465 आता है। तो 93 आपका नंबर हो सकता है, लेकिन 93 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में जो होगा वो 93 का ऑब्वियसली 93 का फैक्टर होगा। तो आप देख पा रहे हो 31 जो है 93 का फैक्टर होता है, 31 इंटू 3 होता है कितना 93, तो 31 हो जाएगा आपका एचसीएफ, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से, तो बोला जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6 7 एंड 8 leaves 4 5 एंड 6 एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 प्रोसेस होता है। एक तो हम लोग बेसिक मेथड कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग एलसीएम को फाइंड करते हैं, उसके बाद भी 2-3 स्टेप रहता है, या तो हम लोग ऑप्शन टेस्ट से कर सकते हैं। ऑप्शन टेस्ट में हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, कि डिविजिबल करके रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं।
जब भी आप लोग ऑप्शन टेस्ट करो इस तरह का क्वेश्चंस में, आपको देखना चाहिए कि क्वेश्चन में हम लोग 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना सबसे आसान रहता है, सम ऑफ डिजिट्स रहता है जो रूल रहता है दोनों ही केस में। अगर किसी नंबर को आप देख पा रहे हो 6 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर रहता है, तो उसी नंबर को अगर 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको 3 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आना चाहिए, मतलब उस नंबर्स का सम ऑफ डिजिट्स जो होगा वो 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऑप्शन ए बी सी डी चारों में ही पहले 99 है, तो 99 तो 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट 2 डिजिट के ऊपर हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो पहले में क्या है, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये तो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर 1 आना चाहिए। दूसरे में 2 + 0 2 आ रहा है, तो ये 3 से अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन सी पे 1 + 2 3 आ रहा है, तो 3 से भाग करने पर डिविजिबल हो जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर 1 आना चाहिए। लास्ट का जो ऑप्शन है इसमें 99 को छोड़ दीजिए, 1 और 0 को अगर ऐड करेंगे तो 1 आता है, तो 3 से भाग करने पर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर ऐसा होता कि मान लो दोनों ऑप्शन पे आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है 3 से भाग करने पर, तब हम लोग मतलब किसी और नंबर को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 8 से चेक कर सकते थे कि 8 से भाग करने पर उस नंबर पे रिमाइंडर 6 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर 8 से भी मैच हो रहा था, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता कि 8 से भाग करने पर भी रिमाइंडर दोनों ही केस में 6 आ रहा है, तब हम लोग 7 से भी चेक कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन टेस्ट करोगे तो टाइम आपका सबसे कम लगेगा। ठीक है, अच्छा, और जो बेसिक प्रोसेस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, 6 7 और 8 इसका हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम जो आएगा, हम लोग सबसे बड़ा वाला 4 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा ना, 9999, इसको हम लोग एलसीएम से भाग करते हैं। जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को इससे घटाते हैं, तो घटाने पर जो नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो डिविजिबल हो जाएगा 6 7 और 8 से। लेकिन आपको बोला गया है 6 से भाग करने पर रिमाइंडर होना चाहिए 4, 7 से भाग करने पर रिमाइंडर होना चाहिए 5, और 8 से भाग करने पर रिमाइंडर होना चाहिए 6। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो हर एक केस में जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंस है हर एक केस में, ये क्या है, ये 2 कर करके है, 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो रूल क्या है, रूल है यहाँ पे जो नंबर आएगा इससे 2 घटा के आंसर बनेगा। आंसर क्या आएगा, 9910। ठीक है, यह होता है एक्चुअल प्रोसेस, लेकिन ये कैलकुलेटिव भी है, तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन टेस्ट से कर लो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो बोला जा रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 22 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। इफ वन नंबर 132 है, देन द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ 276, देन अदर नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो एलसीएम जो है आपका 22 × H है। अब सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ तो 23H, मतलब 22H प्लस H, इसका वैल्यू कितना है 276। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा ना, अगर 23 से काटेंगे तो 23 1 23 और 23 दूना 46। ठीक है, तो H हो जाएगा आपका 12। तो एक नंबर आप देख पा रहे हो, एक नंबर क्या है 132 है, तो दूसरा नंबर जो होना चाहिए वो भी आपका 12 से भाग होना चाहिए। अब ऑप्शन की तरफ आप अगर देखोगे तो एक ही ऐसा नंबर है जो 12 से भाग जाएगा, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 24/12 2 आता है आंसर, मतलब 2 होता है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने पूरा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया, बस इतना तक मैंने किया है, और जहां पे आपको दिखा रहा है कि H = 12, तो एचसीएफ हम लोग जानते हैं कि दोनों का ही कॉमन फैक्टर होता है, दोनों ही नंबर का, तो अगर इसका कॉमन फैक्टर 12 है तो उसका भी कॉमन फैक्टर 12 ही होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। अगर प्रॉपर मेथड से आप जानना चाहते हो तब आप लोग ऐसे कर सकते हो कि एलसीएम × एचसीएफ जो होता है, ये होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट × x। अब एलसीएम क्या हो जाएगा ना, 22 × एचसीएफ क्या 12 × 12, एचसीएफ का वैल्यू
बटे 132 दैट इज इक्वल टू x। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बस एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना पड़ रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप उतना ही कैलकुलेशन करो जितना आपको करने का ज़रूरत है, क्योंकि कैलकुलेशन कैसा ऑप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि 2-3 स्टेप करके आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड आपका एचसीएफ से। 3 नंबर है जो आपका इस रेशियो में है 3:8:15, दियर एलसीएम दिया गया है और आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम लोग बोल सकते हैं तीनों नंबर जो है 3x है, 8x है एंड 15x है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा ना, x तो आएगा ही तीनों में कॉमन, उसके बाद 15 के अंदर 3 आ रहा है, ठीक है, और अलग से 8 मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू 8280। तो x दैट इज इक्वल टू 828/12 आ रहा है। तो 12×6 = 72 और 12×9 = 108। तो x का वैल्यू है क्या है, x का वैल्यू है 69। और आप देख पा रहे हो तीनों जो नंबर है तीनों में आपका 69 मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एच सेफ हो जाएगा आपका 69। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो बोला जा रहा है कि एलसीएम ऑफ 3.6, 1.8 एंड 0.144 का एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस फाइंड करते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है। जो हम लोगों को फाइंड करना है, फ्रैक्शन के लिए बता रहा हूं, जो हम लोगों को फाइंड करना है चाहे वो एलसीएम हो या एचसीएफ हो, तो न्यूमरेटर का हमेशा वही चीज होगा और डिनोमिनेटर का उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अगर 3.6 को 36/10 लिखे, 1.8 को 18/10 लिखे और 0.144 को 144/1000 लिखे, तो अगर हम लोग करना चाहे इस तरह से तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर तो 144, क्योंकि आप देख रहे हो 144 जो है आपका 36 और 18 दोनों से ही डिविजिबल है, और एचसीएफ क्या हो जाएगा ना 10, तो एलसीएम क्या होना चाहिए 14.4। लेकिन आप अगर देखोगे तो चारों ऑप्शन में 144 का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। तो क्या क्वेश्चन गलत है या ऑप्शंस गलत है? एसएससी इतना आसान क्वेश्चंस का ऑप्शंस का गलत देगा? क्या लगता है आपको कहां पे गलती हुआ? इस तरह से ये प्रोसेस है ही नहीं। ये जो लिखा जाता है हमेशा याद रखिए, ये जो हम लोग फ्रैक्शन के लिए एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करते हैं, ये हमेशा हम लोग फाइंड करते हैं फॉर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मतलब हर एक फ्रैक्शन को आप लोगों को काटाकुटी करके जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है, उसके बाद इस प्रोसेस में एलसीएम निकालना है। क्या बताया मैंने? फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। बहुत लोगों को ये चीजें जो है पता नहीं रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक फ्रैक्शन को जितना हो सके काटाकुटी करके हम लोग छोटा बनाएंगे। मतलब क्या ना, न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों ही होगा एक दूसरे के साथ कोप्राइम, हम लोग उसको आगे काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो छोटा बनाना है हर एक फ्रैक्शन को, सबसे छोटा सिंपलेस्ट। तो 2 से अगर कटेंगे तो 18/5, अगर 2 से काटेंगे तो 9/5, इसको अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो 36 बटे आपको कितना आएगा ना 250 आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग 2 से काट सकते हैं 18 और 125। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोगों को मतलब इसका इसका और इसका, यह है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का अभी हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। तो ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर वाले का हो जाएगा आपका एलसीएम। तो 18 9 18 एलसीएम क्या होगा 18, और एचसीएफ क्या होगा ना 5 5 125, तो 5 हो जाएगा। तो 36 5 180, तो 3 से जाएगा 15, 6 रह जाएगा, मतलब 3 से जाएगा 15, तो 3 रह जाएगा, 5 6 30, तो 3.6। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है,
लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के लिए आपका ये जो थ्योरी है ये लगता है, मतलब ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर हम लोग क्या करना चाहे ना, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हम लोग निकालना चाहे तब। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से। बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which when divided by 3, 4, 5 and 8 leaves remainder 2 in each case। देखिए देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो आप जानते हो एलसीएम निकालने के बाद करना पड़ता है। पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ आपको 2 ऐड कर देना पड़ेगा, तो आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन आप जब क्वेश्चन आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से आ रहा है, आप हमेशा कोशिश करो क्या करना है ना, आपको ऑप्शन टेस्ट के थ्रू आंसर टिक करना है, उसमें सबसे फास्ट आप आंसर टिक कर पाओगे। अब देखिए अगर ऑप्शन टेस्ट के थ्रू करेंगे तो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से किसको पहले लेंगे ना, ध्यान दीजिए आपको बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा जो नंबर है, तीनों नंबर पे जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लेंगे, उससे हम लोग ऑप्शन टेस्ट करने का शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा है उसमें चांसेस ज्यादा रहता है। क्लियर है? तो चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 962। तो 962। अच्छा एक बात कि 3, 4, 5, 8, 2 हर एक केस में रिमाइंडर 2 आना चाहिए। मतलब 3 के केस में जो आपका डिजिट सम होना चाहिए, डिजिट्स का सम वो आपका 2 होना चाहिए। तो 9, 6 और 2। तो आप देख रहे हो 9 जो है 3 से डिविजिबल है, 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो 2 हो जाएगा रिमाइंडर। अगर 4 से भाग करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, तो 4, 15, 60, तो 2 रिमाइंडर। 5 से करेंगे तो लास्ट डिजिट मतलब 2 रिमाइंडर। अगर 8 से करेंगे, ऐसे इतना ज़रूरत नहीं है, 3 मैच हो गया वो काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे 958, इसके बाद आप उसका चेक करते हैं 958, तो इसमें 9 तो डिविजिबल है, 8 और 5 13, 13 मतलब 4, 4 मतलब 1 रिमाइंडर, 3 से भाग करोगे तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो 3 जैसी मैच हो गया वो बहुत बड़ी बात है। आप 8 से भी चेक कर सकते हो। 8 का रूल क्या है ना, लास्ट का 3 डिजिट, लेकिन उससे भी है अगर लास्ट में ये जो 100 प्लेस पे है ये अगर ऑड होता है तो 62 के साथ हम लोग क्या करेंगे ना, 4 जोड़ देते हैं, तो 66 आ रहा है। 8, 8 64 होता है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 2, ठीक है। तो जब एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है तब आप ऑप्शन टेस्ट से करो, क्वेश्चन सबसे जल्दी होगा। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड आपका एचसीएफ से। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 10, 18 एंड 20। तो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहली बात हम लोग ऑप्शन में ये देखेंगे कि चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है आपका चारों में से परफेक्ट स्क्वायर है। अब देख पा रहे हो कि ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन सी जो है दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है? अब देखिए एक चीज बोला जा रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, 3। 3 है, उधर 10 भी है, 18 भी है, मतलब 3 भी है, 9 भी है, ठीक है। तो 9 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए। पहला जो है उसका डिजिट सम, ऑप्शन ए जो है इसका डिजिट सम कितना है? 9 है, तो ये आराम से 3 और 9 से चला जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी जो है इसका डिजिट सम कितना है? 7 है, तो ना ही 3 से जाएगा और ना ही आपका 9 से जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो यहाँ से आप ऑप्शन टेस्ट के थ्रू बहुत जल्दी बोल सकते हो कि ऑप्शन ए जो है 900 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन और एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शन टेस्ट के थ्रू आंसर टिक करने के लिए। क्लियर है क्या? क्लियर है? इसके साथ आप ये भी देखिए जब आप ऑप्शन टेस्ट कर रहे हो स्पेशली नंबर सिस्टम या एलसीएम एचसीएफ पे, हमेशा आप पहला प्रायोरिटी किसको दो? 3 और 9 को, क्योंकि इसका डिजिट सम से आपको पता चल जाता है। फिर अगर नहीं हुआ तो आप 2 का देखो, 5 का देखो, ठीक है। फिर नहीं हुआ तो 4 का देखो, फिर देखो आप 8 का, फिर 10 का, ऐसे आप मतलब प्रायोरिटी ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि कैसे हम लोग प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, जो चेक करने में आसानी है। 3 और 9 का चेक करने में सबसे आसानी है, ठीक है। उसके बाद 2, फिर 5, 4, 8, 10।
क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो बोला जा रहा है कि द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड विथ 3627 सो दैट कि जो सम हो वो आपका 4, 5, 6 और 8 से डिविजिबल हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन हुआ तो ऑप्शन टेस्ट ही सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, आप यहाँ पे 3 से चेक कर सकते हो क्योंकि आप देख पा रहे हो 6 के अंदर क्या है, 3 है। लेकिन 3 से अगर आप चेक करोगे सम ऑफ डिजिट्स या डिजिट सम, तब आपको इसका सम निकालना पड़ेगा और हर एक ऑप्शन का सम निकालना पड़ेगा और उसके बाद दोनों को जोड़ के देखना है कौन सा 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे भी आसान क्या है, इससे भी आसान है अगर 5 से हम लोग चेक करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर 5 से चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 5 या तो 0 होना चाहिए। तो 3627 के साथ अगर हम लोग 93 ऐड करें तो 7 + 3 बस यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। फिर 7 + 2 9 बन रहा है। फिर 7 और 9 16 6 बन रहा है। फिर 7 और 7 14 4 बन रहा है। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन ए जो है वहाँ पे 0 आ रहा है यूनिट डिजिट। अगर आप 93 ऐड करते हो तब तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन टेस्ट आप जब कर रहे हो, ऑप्शन टेस्ट से तो आंसर जल्दी आता है, लेकिन आपको यह भी पता रहना चाहिए कि ऑप्शन टेस्ट में क्वेश्चन के हिसाब से प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, मतलब किसका पहले मैं ऑप्शन टेस्ट करूं, किसका मैं बाद में करूं। कभी कभी होगा 3 और 9 से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, कभी कभी होगा कि 5 या 4 से भी आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, और आपका एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा आप उतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक्सपीरियंस कैसे अच्छा होगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से। मैंने आपको पहले ही बोला है जब क्वेश्चन आपका एलसीएम या एचसीएफ से आए या नंबर सिस्टम से आए, आप हमेशा कोशिश करो कि ऑप्शन टेस्ट के थ्रू आंसर को टिक करने के लिए, वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो बोला जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 9 एंड 15 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसा एक छोटा नंबर जो 6, 9 और 15 से डिविजिबल है, उसके साथ और एक सबसे छोटा नंबर ऐड करना है सो दैट क्या हो ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लॉजिक समझिए चीज़ों का। जो सबसे छोटा नंबर है जो आपका भाग हो जाएगा 6, 9 और 15 से, वो 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है, 15 से भी है। तो 9 से डिविजिबल अगर है तो डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट्स डीएस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। क्लियर है, ये तो क्लियर है। तो अगर सबसे छोटा वाला नंबर 9 से डिविजिबल है तो जो आप ऐड करोगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर आप ऐड करोगे, उसका भी सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए, है कि नहीं बताओ। क्लियर है लॉजिक। तो अगर हम लोग देखें कि ऑप्शन पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट 9 है, तो पहले का कितना आ रहा है 9, उसके बाद का 1, उसके बाद का 1, उसके बाद का 3। तो ऑप्शन टेस्ट के थ्रू बस अगर आप 9 का डिविजिबल रूल चेक करोगे तो सीधा बोल पाओगे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, है कि नहीं बताओ। क्लियर है क्या लॉजिक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ऐसा होता कि दो ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिजिट सम 9 बन रहा है, ठीक है, अगर 9 रहता 18 रहता, तब दोनों ही 9 आ रहा है, 18 का डिजिट सम भी 9 होता है, तब आपको थोड़ा सा और किसी तरीके से चेक करना पड़ता। क्लियर है क्या, तब आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ता, उसके बाद आपको चेक करके देखना पड़ता है कि दोनों में से किसको ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो बोला जा रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स आर 90 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 75 देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा ये तो कॉन्फर्म है, वो 15 का मल्टीपल होगा। तो 15 4 60 ऑप्शन ए हो सकता है, 15 3 45 बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। तो चारों ही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर से 75। तो हम लोग ये मान सकते हैं 15a प्लस 15b, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 क्योंकि सम बोला गया है।
तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि a और b जो है दोनों ही क्या है, दोनों ही है आपका को प्राइम, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर बस 1 ही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। तो a प्लस बी ये क्या आया, 5। तो हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, a का वैल्यू 1 तो b का 4, a का वैल्यू अगर 2 तो b का 3। ठीक है, इसके बाद अगर जाएंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो दोनों ही केस हो सकता है, दोनों ही केस में हम देख सकते हो, एक में जो ग्रेटर नंबर है वो 15 इंटू 4 60 बन जाएगा और दूसरे में 45 बन जाएगा। दोनों ही आपका ऑप्शन में भी है। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। तो हम लोग को और एक लॉजिक बैठाना पड़ेगा जिससे हम लोग ए और बी का एक्यूरेट वैल्यू डिटरमाइन कर सके। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 इंटू ए इंटू बी, ये क्या है, ये है आपका 90। तो ए बी जो है, ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब सेकेंड वाला करेक्ट है। तो जो ग्रेटर नंबर है वो क्या हो जाएगा, 45। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी 5 है तो सीधा 1 और 4 मान लेंगे और 15 4 क्या कर देंगे, 60 करके आंसर टिक कर देंगे। लेकिन दूसरा जो लॉजिक है, ए और बी का 2 केस हो सकता है, तो कौन सा केस हम लोग को लेना है उसका प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन हो या वीडियो आपका कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हो, या हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज प्रॉपरली @gmail.com, आप इस पे मेल भी कर सकते हो। या आपका अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है जिसको सॉल्व करवाना है, आप इसलिए भी मेल कर सकते हो। क्लियर है? इसके साथ ही बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि प्रैक्टिस हम लोगों को कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। पहली बात तो मैंने बता दिया कि आप जब वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वीडियो को पॉज करके बस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद से एक ट्राई जरूर से जरूर देना है, खुद से एक कोशिश आपको करना ही करना है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद वीडियो को देखते हुए वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, पहला फ्लो में अगर नहीं बन रहा है, इसका बहुत सारा कारण रह सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या कोई आप अदर सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप क्वेश्चन को गलत रीड कर रहे हो। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, आपको ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। क्लियर है? मार्क कर लेने के बाद जितना भी क्वेश्चंस आया, आपको एक हफ्ता बाद उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चंस पहला फ्लो में बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको क्वेश्चंस को तब तक रिवाइज करते जाना है एक कोई गैप में, जब तक वो आपसे पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब ये जो पहला फ्लो में बनने वाला जो बात है ना, ये हो सकता है कि आपके लिए 2 बार हो, किसी और के लिए वो 4 बार हो और किसी और के लिए वो 1 बार हो। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर। क्लियर है क्या? चलिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी फिलहाल उतना टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस।